हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश कुमार। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के आई हुई वैकेंसी, जो हम बात करेंगे जूनियर अकाउंटेंट्स क्लर्क पोस्ट के ऊपर। इस एग्जाम के सिलेबस को ऊपर बात करेंगे, इस एग्जाम के पैटर्न के ऊपर बात करेंगे और किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे इसके ऊपर बात करेंगे। और इस एग्जाम के लिए आपका अप्रोच क्या होनी चाहिए, जिससे इस टफ कंपटीशन में आप अपने लिए एक सीट एक पोस्ट आप कंफर्म कर सके जूनियर अकाउंट्स क्लर्क पोस्ट के ऊपर। तो आज चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो ये रहा आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कुछ ही दिन पहले आया। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग शॉर्ट नोटिफिकेशन है। इसके डिटेल नोटिफिकेशन भी हमें कुछ ही दिनों में ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगे। तो वैकेंसीज का नंबर हमें क्लियर समझ में आ जाएंगे, कितने वैकेंसीज किस कैटेगरी के लिए है, ये चीज़ें हमें समझ में आ जाएंगे। फिर भी यहाँ पर एक कंपटीशन के लेवल जानने के लिए यहाँ पर हम लोग वैकेंसीज के नंबर तो बात करेंगे। ये हमारे सामने जूनियर अकाउंट क्लर्क के पोस्ट है। ग्रेजुएट आपने कॉमर्स में कर रखा है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। और यहाँ पर जो लिए जाएंगे सीबीटी मोड में, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम टेस्ट लिए जाएंगे और टोटल यहाँ पर 300 पोस्ट है। अब पुराने रिकॉर्ड आप देखो, पुराने रिकॉर्ड आप वैकेंसीज के देखेंगे तो ये रहा पुराना रिकॉर्ड। और जहाँ पर आप देखते हैं तो 50% के करीब करीब यहाँ पर फीमेल के लिए सीट रिजर्व रखे गए। 35 है, 21 फीमेल के लिए 3 सीट है, तो एक वीमेन के लिए जो आप फीमेल, ठीक है। जनरल सीट 40 है, 23 सीट फीमेल के लिए। जनरल सीट बीसी में 28 है, 14 सीट फीमेल के लिए। तो यानी ओवरऑल आप देखोगे तो करीब करीब 50% सीट यहाँ पर रिजर्व रखे जाते हैं। तो ये चीज़ तो मान के चलो, ये जो जूनियर अकाउंट्स क्लर्क है तो मेल और फीमेल दोनों की बराबरी हिस्सेदारी रहेंगे। यहाँ पर 150 सीट आपको मेल के लिए रहेंगे, करीब करीब रहेंगे 150, तो इसमें कम बेसी होंगे। और 150 सीट के करीब करीब यहाँ पर फीमेल के रहेंगे। अब ये भी वैकेंसी आप देखेंगे तो ये कोई पुराना वैकेंसी नहीं है, पिछले साल 2018 में आए थे, दो तीन साल पहले। तो यहाँ पर बिहार स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर 35% देती है, पर यहाँ पर ये जो इस वैकेंसी आती है यहाँ पर 50% रिजर्वेशन दिए जाते हैं। फीमेल के जो नियमावली है उस नियमावली के अकॉर्डिंग 50% यहाँ पर दिए जाते हैं। तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर पोस्ट के नंबर घट गए। जो पहले पोस्ट आपको 300 आपको दिख रहे थे, अब 300 में से 150 दिख रहे हैं। अभी 150 में से 150 फीमेल के पास है, दोनों के पास बराबरी मौके हैं। अब यहाँ पर इनके सिलेबस आप देखें इस एग्जाम के, तो ये आपके सामने सिलेबस आपको मिल जाएंगे। ये रहा आपके सामने सिलेबस, और इस सिलेबस में आप देखें तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आपके एग्जाम के सिलेबस डिटेल में मेंशन किया गया। सबसे पहले हम बात करते हैं किस टॉपिक के कितना आपके एग्जाम में रेलेवेंट है, किस टॉपिक के ऊपर कितना हमें मेहनत करनी है इसको लेकर। जनरल नॉलेज से आप देखें तो यहाँ पर 10 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। फिर रीजनिंग से आप देखें तो रीजनिंग से आपके जो प्रश्न आपके रहेंगे, यहाँ पर रहेंगे टोटल 10 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। रीजनिंग से 10 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, 10 मार्क्स के रहेंगे और 10 क्वेश्चन रहेंगे। जनरल इंग्लिश से भी पूछे देखें तो हम लोग 10 नंबर के यहाँ पर भी क्वेश्चन रहेंगे, 10 मार्क्स के रहेंगे, 10 क्वेश्चन रहेंगे। तो यहाँ पर भी जनरल हिंदी से हम देखें तो जनरल हिंदी भी 10 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और आपके जो कॉमर्स सब्जेक्ट है यहाँ पर इस सब्जेक्ट से आपको 50 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और 50 मार्क्स के होंगे। आउट ऑफ 50 मार्क्स पर 50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये और फिर यहाँ पर बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर से देखें तो यहाँ पर 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 10, 20, 30, 40 और ये रहा 50 और 50, यहाँ पर टोटल आपको 100 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स आपसे पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर इनके जो रेशियो है इसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। जैसे आप यहाँ पर मेन फोकस रीजनिंग ऊपर ज़्यादा कर सकते हो। और ज़्यादातर कैंडिडेट के रीजनिंग बहुत अच्छे लेवल पर ही होते हैं। फिर भी यहाँ पर ये जो टॉपिक है, इन टॉपिक के आप ऊपर मेहनत करते हो, ये सॉलिड आपको 10 में 10 लेकर आएंगे। जब आप इस टॉपिक पर एक्स्ट्रा मेहनत करते हो, एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा यहाँ पर एफर्ट डाल देते हो, तो ये टॉपिक आपको छूट जाता है कम बेसी। ये टॉपिक आपको छूट जाते, आपको ये टॉपिक छूट जाते, तो जिससे आपको मैरिट में बाहर होना पूरी तरह से फिक्स रखो कि आप मैरिट में बाहर होने जा रहे हो। यहाँ पर ज़्यादा किसी तरीके से तो आप आगे के स्टेज में, यानी जो अगला स्टेज है वहाँ तक तो आप पहुँच पाओगे यदि आप थोड़ा सा आपका किस्मत सही से साथ देता है तब, और नहीं सही से साथ देता है तो आप मैरिट में बाहर हो जाओगे। तो मेन फोकस आपको करना चाहिए रीजनिंग के ऊपर, इंग्लिश के ऊपर और जनरल हिंदी के ऊपर और कंप्यूटर के ऊपर। जनरल अवेयरनेस
लिमिटेड नहीं है। कंप्यूटर आप देखो लिमिटेड सिलेबस है। आपको फंडामेंटल कंप्यूटर के बारे में, सीपीयू के बारे में जानना, मेमोरी के बारे में जानना, हार्ड डिस्क, इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होता है, नॉलेज ऑफ नंबर सिस्टम, इसके बारे में बेसिक जानना। फिर इसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर क्या क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होते हैं, इसके बारे में बेसिक चीज़ें जानने हैं। तो ये चीज़ें हो गए। बेसिक नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस के बारे में आपको जानना है, बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट के बारे में जानना है, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में जानना है, बेसिक नॉलेज ऑफ साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानना है। बस यहाँ पर आपको वायरस मैलवेयर क्या होते हैं, वॉर्म क्या होते हैं, इंटरनेट सिक्योरिटी क्या होता है, नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होते हैं, फायरवॉल क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमें बेसिक जानने हैं। जब आप जनरल स्टडीज़ के ऊपर ज़्यादा मेहनत करना स्टार्ट कर दो तो यहाँ पर इनके टॉपिक इतने बड़े टॉपिक है, तो आप यहाँ पर उतना ध्यान भी नहीं दे सकते। यहाँ पर आप जो प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो वहाँ पर ही सीमित रहते हो। जनरल स्टडीज में आपका काम बन जाता है। आप लुसेंट के ऊपर फोकस रखते हो, पूरी तरह से लुसेंट आपको नहीं। आप 100% लुसेंट को, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है, लुसेंट में जितने भी फैक्ट लिखे गए बहुत ज़्यादा फैक्ट्स हैं और उस फैक्ट को कई बार रिविजन करने पड़ते हैं, तब जाकर एक प्रॉपर वे में किसी एग्जाम में बैठने लायक आप पहुँच पाते हो। तो लुसेंट भी आप उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकते। हाँ, आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो, प्रैक्टिस सेट में इंडियन हिस्ट्री के बारे में बेसिक चीज़ें पता चल गए, इंडियन ज्योग्राफी के बारे में बेसिक चीज़ें पता चल गई, जिससे एक दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप डील कर सको। भारतीय संविधान, हाँ भारतीय संविधान आपका लुसेंट में जो जितना दिया हुआ है, आर्टिकल, अमेंडमेंट, राष्ट्रपति, पंचायती राज, और बस इतना ही 3-4 टॉपिक आप करके चले जाते हो। यहाँ से ही ज़्यादातर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से प्रश्न बनेंगे। इंडियन कल्चर और हेरिटेज से रिलेटेड भी आप इंडियन हिस्ट्री आप करते हो, वहाँ से ही कल्चर और हेरिटेज से रिलेटेड आपको बन जाएंगे। पॉलिटिक्स से रिलेटेड सेम आपका कॉन्स्टिट्यूशन लुसेंट जो करते हो वहाँ से ही बन जाएंगे। साइंस एंड टेक जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुए करंट अफेयर से रिलेटेड में, वहाँ से आपके कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें उतना ही मेहनत करना है जितनी ज़रूरत है। सिलेबस को जितना छोटा रखो आप यहाँ पर इन टॉपिक के लिए, जितना सिलेबस को छोटा रखोगे और जो जनरल क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं रहेगा कि आपको पूरा का पूरा नया पूछ दिया जाए। ऐसा यूपीएससी की तरह नहीं, जो पिछले कई एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। आप यहाँ पर स्पीडी देख लो या किसी और पब्लिकेशन का वन लाइनर आप देख लो, वहाँ से आपका काम इन टॉपिक के लिए, जो इन टॉप करंट अफेयर, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर के लिए मैं सजेस्ट करूंगा स्पीडी आप एक बार देखो, क्योंकि 2-3 प्रश्न रहेंगे और 2-3 प्रश्न मेरिट के लिए बहुत मायने रखते हैं। स्पीडी जरूर देखना है एक बार। इंडियन हिस्ट्री के लिए भी वन लाइनर के ही फोकस करो, डीप में हमें नहीं जाना, लुसेंट के लेवल पर नहीं पहुंचना है। जो भी फोकस करना है वन लाइनर के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने, क्योंकि यहाँ पर वन लाइनर से ही कई बार पूछे गए प्रश्न से ही आपसे पूछे जाएंगे प्रश्न। तो यहाँ पर कोई नए प्रश्न यहाँ पर नहीं रहेंगे, कई बार पूछे जा चुके हैं एग्जामों में वही प्रश्न। भारतीय संविधान, हेरिटेज और पॉलिटी, साइंस एंड टेक से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर इसके बाद रीजनिंग आता है। रीजनिंग के लिए आप कोई भी, आप अपने अकॉर्डिंग आप अपने टॉपिक को चुन लो, बुक को चुन लो, और या यूट्यूब चैनल के अकॉर्डिंग या इंटरनेट से आप क्वेश्चन को डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर लो। जहाँ से भी आपको मिले वहाँ से आप करो। बस इन टॉपिक के ऊपर आप अपनी पकड़ बनाओ, क्योंकि यहाँ पर 10 में 10 आपको किसी भी हालत में आनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर आपके पास कंपटीशन इस लेवल के है कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आपके सामने वैकेंसीज का नंबर बहुत कम है। सिर्फ 150 वैकेंसीज यहाँ पर हैं। जनरल इंग्लिश और से आपको प्रश्न होंगे, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट डालने, यहाँ पर अपना एफर्ट बचाने, यहाँ से फिर रीजनिंग से आपका एफर्ट बचाने, और यहाँ पर आपको ज़्यादा एफर्ट डालने, और फिर यहाँ पर अपने सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा एफर्ट डालने। ये दो ऐसे सेगमेंट, सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये आपका सबका एक जैसे रहेंगे। जो भी कैंडिडेट आपके एग्जाम हॉल में बैठेंगे लगभग इक्वल रहेंगे। बस जो लोग लास्ट टाइम में अपने सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा मेहनत करते वो कुछ स्कोर ज़्यादा लेकर आ जाएंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के ऊपर अपने अकॉर्डिंग आप एक बार देख लें। फिर भी यहाँ पर टॉपिक्स लिख रखे हैं, इन टॉपिक से रिलेटेड भी, सब्जेक्ट से कॉमर्स से रिलेटेड, और यहाँ पर जनरल इंग्लिश के ऊपर आपको विशेषकर फोकस करने होंगे। हिंदी ग्रामर के ऊपर भी आपको ध्यान देने होंगे। यहाँ पर भी हाँ, ये जो 2 टॉपिक्स है यहाँ पर थोड़े बहुत भी आप ध्यान देते हो काम बन जाते हैं, पर यहाँ से ये 2 टॉपिक से समय बचाने होंगे। कंप्यूटर नॉलेज में भी आपको समय बचाकर कोई पतली से बुक की बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाता है, फंडामेंटल कंप्यूटर और इन सारे टॉपिक्स से रिलेटेड, तब आपका काम बन जाएंगे। अब यहाँ पर बात आता है आपका मेन सब्जेक्ट। तो मेन सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको ज़्यादा बेहतर मेहनत करने होंगे। यहाँ पर किसी भी तरह के क्वेश्चन को बनाया जा सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हो 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, और कहाँ किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये प्रिडिक्ट करना पॉसिबल भी नहीं है।
इन टॉपिक में तो आप अनुमान लगा लो कि हाँ यही कुछ टॉपिक से आपको प्रश्न आएंगे, कंप्यूटर नहीं कुछ टॉपिक से, और जो कई बार पूछे गए होंगे एग्जामों में उसी तरह के प्रश्न यहाँ पर भी रहेंगे। पर जब बात आएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर पूरी तरह से आपके लिए नया रहेगा। हाँ, आपने कॉमर्स में अपने ग्रेजुएशन के समय में आपने इस पर मेहनत कर रखा है, फिर से एक बार इन टॉपिक से कंपनी अकाउंट इंट्रोडक्शन से रिलेटेड आपको मेहनत करनी होगी। कंपनी एक्ट 1956 के ऊपर विथ अमेंडमेंट, जितने भी अमेंडमेंट हो रखे हैं इनके रिलेटेड आपको मेहनत करनी है। ऑडिट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर, टैक्सेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कॉस्टिंग एंड कॉस्ट एनालिसिस, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, सिंगल एंट्री सिस्टम एंड इसके ऊपर बैंक रिको, फिर आपको यहाँ पर भी मेहनत करने होंगे। तो ये सारे टॉपिक ऊपर आपको अच्छे से मेहनत करने होंगे, तब जाकर आपका काम बनेगा। तो ये आपके सामने सिलेबस है। तो यहाँ पर मैं सजेस्ट यही करूँगा जितना हो सके यहाँ से आप अपने टॉपिक, क्योंकि जब प्रिपरेशन ज़्यादा लोग करना स्टार्ट करते हैं तो ज़्यादातर जनरल स्टडीज़ के ऊपर ज़्यादातर कैंडिडेट फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं। पर यहाँ पर इंपॉर्टेंस आपके एग्जाम में आपका मेन सब्जेक्ट का है, आपका यहाँ पर जनरल हिंदी का है, जनरल इंग्लिश का है, और आपके एक बेसिक कंप्यूटर का है। बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड अच्छे नए क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं जो आपके एग्जाम में कुछ नया भी रह सकता है। रीजनिंग एज इट इज़ पुराने की तरह रहेंगे। करंट अफेयर, जनरल नॉलेज से समान अध्ययन से जो प्रश्न रहेंगे एज इट इज पुराने की तरह पूछे गए प्रश्न रहेंगे। तो यहाँ पर हम अपने मेहनत कम करके इन टॉपिक के ऊपर ज़्यादा मेहनत करके आप अपने लिए मैथ में एक सीट कंफर्म करने के लिए आप मेहनत कर सकते हैं और ज़्यादा बेहतर तरीके से आप अपना स्कोर कर सकते हैं। तो ये रहा आपके एग्ज़ाम के सिलेबस। और यहाँ पर बात करें, एक और पोस्ट है एक कॉरस्पॉन्डेंस क्लर्क को लेकर। तो यहाँ पर अभी तक ऑफिशियल सिलेबस जब तक नहीं आ जाते तब तक हम लोग इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। हाँ, सिलेबस कुछ इसी तरह से रहेंगे, आपको जनरल नॉलेज ये सारे टॉपिक्स रहेंगे। बस ये जो 50 नंबर का प्रश्न है इसमें क्या रहेगा इसको लेकर हमें वेट करनी चाहिए। और ज़्यादातर उम्मीद है कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछे जा सकते क्या होते, हमें इंतजार करने पड़ेंगे। ये 50 नंबर के प्रश्न यहाँ पर क्या रहते हैं कॉरस्पॉन्डेंस क्लर्क को लेकर, तो अभी कुछ दिन आप वेट कर लें। जैसे ही सिलेबस आ जाते हैं उसके ऊपर हम लोग कॉरस्पॉन्डेंस क्लर्क के ऊपर भी डिटेल में बात करेंगे कि इसको लेकर हमें क्या करनी चाहिए। चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही, और जो भी आपके क्यूरीज रहेंगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।